चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दशमलव भिन्न के बारे में। ठीक है, यहाँ अभी शॉर्ट में थोड़ा सा बता देंगे कि दशमलव क्या है, और इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न किताब के आते जाएगा, तो वो देखते चलना है। ठीक है, अभी क्या चलेगा? दशमलव तथा आधारभूत संक्रियाएं, डेसिमल एंड इट्स बेसिक प्रिंसिपल। सबसे पहले देख लेते हैं दशमलव के बारे में। ठीक है, दशमलव का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेसिमल। जो भी मैं बोलूँगा आपके स्क्रीन पर भी लिखा जाएगा। ठीक है, देख लेना है। देखिए, कहता है दशमलव भी एक प्रकार का भिन्न है जिसके हर 10 या 10 के किसी घात वाली संख्या होती है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 2/10, 2/10 के स्क्वायर मतलब 100, 2/100, और 5/10 के पावर 3 मतलब 5/1000, और 7/10 के पावर 4 मतलब 7 कितना? 10,000। 1 पर 4 शून्य। ठीक है, आदि बट्टा में 10 या 10 के घात के रूप में रहता है, तो वैसे भिन्न को दशमलव भिन्न कहते हैं, या दशमलव। ठीक है, एक प्रकार का भिन्न ही है ना। चलिए, इन भिन्नों को दशमलव बिंदुओं द्वारा प्रयोग करते हुए क्रमशः इस प्रकार लिखा जाता है। आपके सामने लिखा होगा 2/10 का मतलब 0.2, 2/10 के स्क्वायर का मतलब 0.02, 5/10 के पावर 3 का मतलब 0.005, और 7/10 के पावर 4 का मतलब 0.0007। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ हम समझ सकते हैं कि यदि 7 अब बट्टा में 4 शून्य हमको देख जाए तो 7 लिखेंगे, और 4 अंक बाद हमको दशमलव देना है, तो क्या करें कि 4 अंक का संख्या भी बन जाए, 7 के साथ रहे। इनने यदि 0 देंगे तो इसका तो वैल्यू बढ़ जाएगा, लेकिन इनने कितनों 0 देंगे तो वैल्यू तो 7 के साथ न रहेगा। और कई अंक बाद दशमलव देना है? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 मतलब यहाँ दशमलव दे देंगे। इस तरीक़ा से हमको आ जाएगा 0.0। ठीक है, इनने कितनों 0 लिखते जाएंगे तो वैल्यू तो होता नहीं। यह बात तू समझा रहा है। अब देखिए, दशमलव भिन्न में दशमलव बिंदु की बाईं तरफ राशि को पूर्णांक एवं दशमलव बिंदु की दाएं तरफ की राशि को अपूर्णांक कहते हैं। ये जो आपको दशमलव भिन्न जो दिख रहा है ना, इसमें दाया देखिए, ये दशमलव बिंदु है, इसके दाया भाग, दाया हाथ की तरफ है तो दाया, और दशमलव से पहले उसका बाया भाग। ठीक है, होता है। तो इसको बाया वाला भाग को पूर्णांक कह दिया, और इसके जस्ट बाद वाला को अपूर्णांक कह दिया। ठीक है, इधर देखिए, आप समझ गएंगे। मान लीजिए कोई कह देता है 523.321। ठीक है, इस तरीक़ा से दे देता है 7 कुछ भी, तो ये दशमलव के पहले वाला का मान को पूर्णांक कहा गया, और दशमलव के बाद वाला जो इधर आया, बाद बोलो तो दाया तरफ, इसको अपूर्णांक कहा गया। चलिए और देखते हैं क्या कहता है। दशमलव की दाएं तरफ की राशि का मान सदा 1 से कम होता है। देखिए, दशमलव है, और दशमलव के दाहिना हाथ की तरफ बढ़िएगा तो एक ई न पढ़ दीजिएगा 3217, इसे नहीं पढ़ देना है। ई न 1 से छोटा होता है, 1 के बराबर भी इसका वैल्यू न होता है, 1 से भी छोटा वैल्यू होता है। 3 2 5 7 इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं, ये सब के सब 1 से भी छोटा है। संख्या रेखा पर समझना चाहे, देखिए, जब 0 रहता है, ये 1 2 3 4 5 अनंत तक जाता है। ठीक है, और इधर आप जानते हैं कि -1 हो जाता है, -2 हो जाता है, डॉट 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 अनंत तक बढ़ते जाता है।
तो यदि लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझ जाए कि 23.23, तो ये जो 2-3 आपको दिख रहा है, चाहे 2-5 लिखल दिखेगा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 होता है ना पूरेगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 होता है, तब ना 1-1 मिल के यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया। उसी तरीक़े से यहाँ से यहाँ तक 1 पूरा वैल्यू हुआ, तो 1 1 2 और 1 3, तो ये सब मिल के हो जाता है 0 से लेकर वहाँ तक 3 हो जाता है। तो ये जब 0.25 का मतलब 25 नहीं होता है, ये 1 का चौथा भाग है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 होता है ना, तो इस तरीक़ा से 4 भाग में बांट देंगे, तो देखिए इतना भाग को ना 0 से लेकर यहाँ तक को क्या कहेंगे 0.25, यहाँ से यहीं तक को सोचिए, तो 1 का भी चौथा भाग हो गया। वैसा ही जितने छोटा होता जाता है, तो 1 से क्या होता है, पॉइंट के बाद वाला छोटा होता है। इसीलिए ना दशमलव के बाद वाला को 3217 न पढ़ते हैं, चाहे 32 नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं 3 2 1 7 अंकों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पूर्णांक ये हुआ 523, आई हुआ 3 2 1 7। ये इतना बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन है 1 से भी छोटा। ठीक बात। दशमलव के दाएं तरफ की राशि का मान सदा 1 से कम होता है। दशमलव के बाद वाली राशि को संख्या में नहीं पढ़ा जाता है। 3217 इसे संख्या में नहीं पढ़ा जाता है, अंकों में पढ़ते हैं। ठीक बात। दशमलव के बाद वाली राशि को संख्या में नहीं पढ़ा जाता है, समझ गए। जैसे 25.458, आपका किताब लिख रहा है 25.458, इसका पढ़ने का मतलब समझ गए। इसको पढ़ेंगे कैसे, 25.458। ठीक बात, पढ़े का भी बता दिया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि दशमलव भी एक प्रकार का भिन्न होता है, और ऐसा भिन्न होता है जिसका हर का मान 10 या 10 के घात में रहता है। और आपने देखा कि दशमलव वाला के बिंदु के दायां तरफ को अपूर्णांक, पहले वाला को पूर्णांक, और इधर वाला को बायां तरफ वाला को संख्या के रूप में पढ़ते हैं 523 इस तरीक़ा से, और इधर वाला को संख्या के रूप में नहीं पढ़ते, उस इधर वाला को पढ़ते हैं 3 2 1 7। ठीक है, और इधर इसका मान 1 से भी छोटा होता है। दशमलव के बाद वाला का मान 1 से भी छोटा होता है। 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन 1 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। यहाँ जो ये जो वैल्यू देख रहा है दशमलव के बाद वाला, दशमलव के दायां तरफ वाला, वो जो है 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नहीं हो सकता। यदि कोई लिख ले 25, तो इसका मतलब कोई लिख देगा 25.0, तो गलती हो जाएगा कि 25 ना रहेगा वो। अब जानते हैं ये बात। अब 25 दशमलव कोई लिख दिया 01, तो ये 25.0 नहीं रहा, ये 25.01 है। ठीक है, मतलब 0 से तनका ज़्यादा हो गया कि ना। हाँ ठीक, आ 0 0 रहे तखनी 0 है। चलिए, तो यहाँ जो अपूर्णांक वाला जो भाग आप देख रहे हैं, दशमलव के बाद वाला दायां वाला भाग में स्थित दशमलव के दायां वाला भाग, वो 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। 1 से छोटा होता है। कहिएगा सर 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 1 जैसा ये हो जाएगा ना, तो इन्ने आके जुड़ जाएगा। तो कोई बच्चा ये ना दिमाग लगावे लगी है कि 523.1 दिख जतई, तो दिमाग लगा के 524 ना लिख लिए, काम खराब हो जतो। अरे 1 ये तो 10 पैसा हो गया, समझे कि नहीं। यहाँ भी यदि 9 रहता 99 पैसा। अब देखिए, अब ये में कहूँ कह देता कोई कि 0.01 जोड़ो, तो 9 1 10 और 9 1 10, 10 के यहाँ सुनना जाता। अब जो हासिल लेकर ले ना, वो अगला इसको ट्रांसफ़र करता, तो 3 1 4। तो ये सब बात है। ये न देख ली कि यहाँ 1 लगल 25.1, तो ये न समझने लगिएगा कि एक 26 कर देगा, वैसे थोड़ा ही है।
चलिए 1 तो ये 0 10 है पैसा न है। हाँ तो ये जो 10 पैसा देख रहे हैं 1 रुपया से छोटा है, ठीक है। ये पूर्णांक वाला पूरा भाग है, ये अपूर्णांक भाग है। ये समझने में किसी को अब कोई दिक्कत ना होगा। अब आपको बताते हैं दशमलव के स्थानीय मान निकालना। सिंपल संख्या का स्थानीय मान यदि आपको कोई कह देता है तो हाली हाली बता देते हैं। इसका स्थानीय मान 5, इसका स्थानीय मान 30, इसका स्थानीय मान 200 और ये 5 का स्थानीय मान 5 पर 1 2 3 0 स्थानीय मान आप जानते हैं। लेकिन दशमलव वाला संख्या के यदि स्थानीय मान कह देगा तो कैसे निकालिएगा। मान लीजिए कि 523.3217 है तो इसमें स्थानीय मान तो ये 3 के कहता स्थानीय मान तो 3 होता, 2 के कहता तो 20, 5 के कहता तो 500। ये पूर्णांक भाग हो गया। लेकिन दशमलव के बाद वाला का स्थानीय मान कहता तो उसका कैसे निकालते, तो 3 लिखते और दशमलव के कई बाद है 1 बात तो 3/10 होता। देखिए ये 2 है ना 2 लिखते और दशमलव के कई बाद है 2 अंक बाद है तो 2 के बट्टा में क्या लिखते 1 पर 2 0। यदि मुझको इसका कहता कि स्थानीय मान बताइए तो 1 लिखते और दशमलव से कई बाद है 1 2 3 बाद है तो ये पर बट्टा के नीचे 3 0। इस 7 का कहता स्थानीय मान बताइए तो 7 लिखते और दशमलव के बाद क्या है, दशमलव के बाद है 1 2 3 चौथा स्थान पर तो 1 2 3 4 0 लिख देते हैं। दशमलव का स्थानीय मान ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो देख लिए ये दशमलव वाला संख्या पूर्णांक और अपूर्णांक दोनों साथ में रहेगा तो उसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। तो इन्ने वाला को जैसे सिंपल निकालते थे तैसे निकाले और दशमलव के बाद वाला ई न कि कोई महाराज ये 3 के पूछते स्थानीय मान तो 3 लिख के और पर 1 2 3 4 0 न कोई गोरा बैठा दिए तो गलती हो जातो। समझ गया कि नहीं। ये पूर्णांक वाला भाग को पूर्णांक वाला नियम से निकला और दशमलव के बाद वाला के देखे कैसे निकला स्थानीय मान। ये सब बात दिमाग में रखिएगा। चलिए और लगभग मान तब लगभग मान वाले चैप्टर में अच्छा से समझाए हुए। अभी क्या निकालना है ये स्थानीय, यह कहता अंकित मान बताओ तो दशमलव रहे चाहे रे भैया बिना दशमलव रहे। अंकित मान जो होता है ना 5 के कहता तो 5 हो जाता, 2 के कहता तो 2, 3 के कहता 3, 3 के कहता 3, 2 के कहता 2 ये होता है, 7 के कहता 7 होता है। अंकित मान जो होता है जितना के कहता उतने हो जाता है। लेकिन स्थानीय मान आप समझ गए होंगे। और इसके बाद आपको मैं बता दूं कि दशमलव के जोड़ घटाव गुना भाग आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे CMCC मैथ रीजनिंग के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिलेगा चिल्ड्रन स्टडी फोल्डर। उसके अंदर जो है गिनती, पहाड़ा, जोड़ घटाव, गुना भाग, लौसा मौसा, भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव, भिन्न के गुना, भिन्न के भाग, दशमलव, दशमलव के जोड़, दशमलव के घटाव, दशमलव के गुना, दशमलव के भाग, सरलीकरण, वहाँ पे निकटतम मान, स्थानीय मान, मतलब जितना बउआ वाला होता है ना बात वो सब चिल्ड्रन स्टडी फोल्डर में हमने बता रखा है, ठीक है। और यहाँ आपको मेन बारीकी बता दिया कि दशमलव किसे कहते हैं। दशमलव वाला में 2 भाग होता है, दशमलव के दायां बायां उसको कैसे इसको पढ़ते कैसे है बता दिए, ठीक है। और अभी बता दिए कि दशमलव वाला भाग को स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए बउआ तब मिटाते हैं। अब बैक टू बैक क्वेश्चन आएगा, मॉडल एग्जाम्पल। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 13.3, 1.33, 1.0033 और 1.0333 का योग क्या होगा। जोड़ना है बहादुरों। तो एक तो होता है कि हम लोग दशमलव उड़ा के बट्टा में शून्य कर ले और भिन्न के जोड़ बनाकर इसको बना दे। और एक डायरेक्ट हम लोग जब नवोदय में आ गए हैं तब पता है कि दशमलव वाला को जोड़ना कैसे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन का सलूशन यहाँ डायरेक्ट बनाते हैं, देखते रहिए। 13.3 है तो ये लिख लिए। आप कहता है 1.33, तो 1 यहाँ लिखे और देखिए 3 3, देखते रहिए कैसे लिखा जा रहा है। फिर कहता है 1.033, दशमलव के सामने दशमलव लिखे
पूर्णांक भाग के सामने पूर्णांक भाग को लिख रहे हैं, अपूर्णांक वाला भाग के सामने अपूर्णांक वाला भाग लिख रहे हैं। ध्यान रखना है कि इकाई के सामने इकाई, दहाई के सामने दहाई, सैकड़ा के सामने सैकड़ा, इस तरीक़ा से ना जोड़ा जाता है और लिखा जाता है। इधर दशमलव के बाद चलता है दसवां, सौवां, हजारवां, ये सब भाग चलता है ना, तो उसके जस्ट सामने सामने लिखते हैं ना। ये सब आपको जानकारी पता है, तो लिखने का भी तरीका सही होना चाहिए, तब वहीं सही से जोड़ पाइएगा। देखिए कहता है 1.00, देखिए 0033 है, तो क्या करें 0033 ऐसे लिखेंगे। अगला कहता है 1.01.0333। अब इस सबको हमको जोड़ना है, सभी को जोड़ना है, तो सभी को जोड़ना है तो बहुत आसान है, जोड़ लेना है। देखिए एक आपको जानते हैं कि संख्या से पहले पूर्णांक वाला भाग के संख्या के पहले कितनों जीरो दे देंगे तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरीक़ा से दशमलव वाला संख्या के बाद यदि मैं कितनों जीरो दूँ तो उसका फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे इसलिए कर लिए कि जोड़ने में हमको सहूलियत हो जाए। आपको पता है कि जीरो जोड़ने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 3 3 6 हो गया, 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 क्योंकि जीरो जोड़ेंगे तो 6। हासिल उसिल कुछ आया नहीं, हासिल आता तो सिंपल जोड़ की तरह आगे बढ़ाते जाते। 3 1 4 1 5 1 6 हो गया, हासिल उसिल तो कुछ नहीं, एक जोड़ देखिए 16.666। आपके कोई ऑप्शन में है? चौथा ऑप्शन में है। इस तरीक़ा से इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन हम लोग यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि 2.5 को 149.93 से गुना किया जाए तो निकटतम गुणनफल क्या होगा। देखिए नवोदय में ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है। आपको गुना भाग करने पर जो वैल्यू आएगा वो डायरेक्ट कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मिल जाए ऑप्शन में। आपको लगभग मान बताने वाला बहुत सारा क्वेश्चन पूछ देता है, 1 2 गो ऐसा रहता है, आप बना के लाइएगा आंसर वैसा ऑप्शन में रहबे न करेगा। तो लगभग मान बुद्धि से खोजना रहता है, निकट से निकट लगभग। तो लगभग मान आपको निकटतम मान निकालना बताए हुए हैं। चलिए फिर भी इसको बनाते हैं। तो गुना करे के है, ठीक। तो 149.93 को गुना करवा देना है 2.5 से, 2.5 से। देखिए ऐसा गुना रहे ना तो सबसे पहले हम कहते हैं कि सिंपल गुना कीजिए। दशमलव समलम पहले भूल जाइए, आप डायरेक्ट गुना करा दिए, गुना कराइए। देखिए कितना से गुना कराइएगा, 1 4 9 9 3 और 2 5 से गुना कराइए, कितना होता है जान जाइए। चलिए देखिए तो यह हो जाएगा 5 3 15, हाथ में 1, 9 5 45, 1 46, हाथ में 4, 9 5 45, अमृत 4 था हाथ में तो 49, हाथ में 4, 5 का 20 और 4 24, हाथ में 2, हाथ में 2 हुआ, ठीक है। अब 5 का 5 है 2 7, अमृत 2 से गुना करना है तो हो जाएगा 3 दूना 6, 9 दूना 18, 9 दूना 18 19, 4 दूना 8 1 9, 2 का 2। ऐसा को गुना करने के बाद जोड़ते हैं तो देखिए अभी हो जाएगा 5 6 6 12, 9 8 17 1 18, 9 4 13 1 14, 9 7 16 1 17 और 2 1 3, इतना आ गया। जब आंसर आ जाए हमको तब देखना दशमलव के बाद कई गो, 2 गो, यहाँ दशमलव के बाद कई गो, 1 गो, तो 2 गो ई 1 गो ई, तो दशमलव के बाद टोटल मिला के कई गो हो गया, 3 गो। तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 अंक बाद यहाँ क्या कर देंगे, दशमलव बैठा देंगे और इस तरीक़ा से कहेंगे 374.825, 374.825। अब लगभग मान बताना है तो देख रहे करे तो रखे। दूसरा ऑप्शन में 1300 है, 2375 है, 450 है, 375 है, तो लगभग हमको करना है। तो इसका लगभग क्या होगा, तो देखिए ई जो 8 है इसको क्या बना देगा,
1 बढ़ा देगा तो ये हो जाएगा 375, और ओकरा बाद वाला सब तो 0 0 0, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू ना होता है तो 375। तो देखिए 375 ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में, तो इस तरीका से इसका लगभग मान होगी। कभी कभी ऑप्शन में 375 नहीं देगा, तो देखिएगा 375 के निकट कौन है, 375 के निकट कौन है, तो ये 5 इसको बना देगा 8, तो ये 380 हो जाएगा। अब इसके निकट खोजिएगा, इहो न रहेगा तो ये 8 इसको बना देगा 4, तो इसके निकट कौन है। पहले मेरा दायित्व रहेगा कि इसके निकट देखना, इसके निकट देखना, इसके निकट देखना, इस निकटतम मान आपको हम बता चुके हैं कि कैसे देखना है। कभी कभी न तो ई ऑप्शन में रहेगा, न तो ई रहेगा, न तो ई रहेगा, न आंसर निकाल कर रहा, कुछ नहीं रहेगा, न ई रहेगा। मान लीजिए तो देखिएगा कि 375 के निकट क्या होता है, 376 होता है, 377 होता है, 378 होता है, 379 होता है, आए 380 तो लिख ही दिया, ई नहीं रहेगा 381। इससे पहले भी ई निकट नहीं होता है, 374, 373, 372, इसे निकट नहीं होता। तो एकरा आसपास जो सबसे निकट होगा, निकट वैल्यू होगा ना, उसी तरीका से इसके आसपास, उसी तरीका से इसके आसपास, समझ गए ना, निकट वो भी चलता है। आपसे कभी हम पूछ देते हैं कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप बता देते हैं, क्योंकि सर जी रोज़ रोल नंबर 1 2 3 4 गिनते रहते हैं, अंतिम 49 पर रोकते हैं। लेकिन हम आपसे पूछ देंगे कि आपके क्लास में अभी प्रेजेंट कितना स्टूडेंट है, ये बताइए, तो आप नहीं बता पाते हैं कितना स्टूडेंट है। आप टोटल स्टूडेंट एला अपन वर्क के बता देते हैं, लेकिन आपसे पूछ देंगे कि यही कि बताइए आप 3 में रहिएगा, कह देंगे 7वां क्लास में कैमा, तब अंजादे से ना बोलते हैं। या कह देते हैं कि आपके स्कूल में टोटल बच्चा कितना है, तो हॉस्टल वाला बच्चा तो जान जाता है, क्योंकि उसको क्या है काउंटिंग कराया जाता है रोज़ के रोज़ कि कितना बच्चा है, तो बता देता है। लेकिन वो भी लगभग बताता है। अभी कह देगा कि कई गो बच्चा घरे चल गए तो पता थोड़ा चलता है किसी बच्चा को। चलिए, तो ये सब है लगभग। तो आप जो आंसर जो ये आया तो कोई ज़रूरी नहीं कि ऑप्शन में रहेगा, इसके लगभग मान के आसपास भी आंसर खोज के हमको देना रहता है आंसर। तो समझ गएंगे, जनरली नियम के अनुसार से तो लगभग मान ही होना चाहिए, लगभग मान ही होना चाहिए, लगभग मान ही होना चाहिए। तो ये भी नहीं, अभी तो ये दिख गया तब नहीं आंसर, ये नहीं दिखता तो इसके आसपास देखते, या इसके आसपास देखते, या इसके आसपास देखते, जो सबसे ज़्यादा निकट रहता और स्पष्ट रूप से ये भी कह भी देता है कि लगभग मान में बताना है, आपको कन्फ्यूजन में भी नहीं लगता है, निकटता मान उसी को कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आंसर हो जाता है, जो इस आंसर के जो सबसे ज़्यादा निकट रहता है वो आंसर हो जाता। चलिए, इसलिए बताया है कि हर साल ऐसा करके लड़का कोई चकमा देता है नवोदय वाला, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस कर दिया ना, तो ज़्यादा ज़रूरी ना था, आंसर तो हिंगे मिल गया था, हिंगे ना भगा देते, लेकिन बताए हैं इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न का सलूशन यहाँ देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कहता क्या है, कहता है 93.40 का 0.015 से भाग देने पर लगभग मान क्या होगा। अब कोई गधा का मतलब गुना समझ के काम खराब कर लेगा तो उसको क्या कीजिएगा, इतना का इतना से भाग देने पर, यहाँ भाग देने के लिए कह रहा है तो भाग देना है। का से का अर्थ जब सरलीकरण में प्रयोग रहता है तो का मतलब वहाँ गुना होता है, तो भाषा को भी समझना रहता है। इतना को इतना से भाग देना है, को लिखना चाहिए, का लिख दिया है, लेकिन चलिए वो मिसप्रिंट जान से कैले रहेगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाइए, लेकिन कंफ्यूज ना होना। स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाग देने पर उत्तर जब प्राप्त होगा लगभग कितना होगा। देखिए फिर कहना दिया कि लगभग कितना होगा। चलिए, तो आप गुना कराइए, पहले तो भाग दीजिए, गुना कराए कह दिए। 93.40 को भाग देना है 0.015 से। जब भी ऐसा देख के भाग में कन्फ्यूजन करे तो सबसे पहले आप इसका दशमलव उड़ा के लिखिए, तो ये हो जाएगा 93/40 और बट्टा में 100। ये दशमलव उड़ाएंगे 93/40/100, दशमलव उड़ाएंगे तब बट्टा में 100, भाग है तब भाग। ये देखिए एकरा लिखे दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 15, अरे 0015 मतलब 15 ही है ना, दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में कैसे सुनाएगा 3 शून्य आएगा। ये आपको जानकारी ना है, उड़ाते हैं तो इतना शून्य
ये उड़ाते हैं तो इतना सुनना, दशमलव के बाद जय गो अंक रहता है तो सुनना, ठीक। अब भाग है तो इसको किस में चेंज कर लेंगे, गुना में, तो हो जाएगा 93 40/100, इन्ने बाद वाला ना पलट जाता है, तो इतना बट्टा 15। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य चल बसा, ठीक है। ये 5 से 3 बार में कट गया, 5 से 2 बार में कट गया, अब लगभग नहीं कटता है, ठीक है। चलिए नहीं कटता है तो हो कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 4 दूना 8 3 दूना 6 9 दूना 18 और बट्टा में 3 रहेगा। अब इसको भाग दे लेना है, 3 से भाग दीजिएगा तो 3 छक, काटिए 3 छक 18, 3 दूना 6 3 दूना 6 3 छक 18.2, अब भले बचेगा तो 3 छक 18 3 छक 18, मतलब आ गया 6226.66। अब देखिए इतना हमको वैल्यू आ गया भाग में, ठीक है। भाग में हमको इतना वैल्यू आ गया, तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कैसा है, ऑप्शन से भी बुद्धि लगाना है। ऑप्शन में दे रहा है 0.660, फिर कुछ दिया हुआ है, एगो मेटा हुआ ऑप्शन 6000 है। देखिए इसका लगभग मान 6226 का लगभग मान 6000 होगा कि नहीं होगा, एक ऑप्शन टैली कर रहा है, हो गया आंसर। और कहता है एगो 0.6 तो बहुत छोटा हो गया, कहाँ 0 और कहाँ 6000, नहीं समझ में आता है। चलिए हो गया। एक बात और, ये तो हम इसको तोड़ कैसे इसे बना दिए, यदि हमको डायरेक्ट बनाना रहता तो देखिए 93.40 था ना, और इसको हमको भाग देने के लिए कहा था 0.015 से, तो डायरेक्ट कैसे भाग देते, तो देखिए सबसे पहले दशमलव के बाद इधर 2 अंक देखा जिसमें भाग देना है, दशमलव के बाद इन्हें 3 अंक दिख गया, तो बाद में ज़्यादा कैसे हो गया, बाद में ज़्यादा दिख गया जाए ना, तो इन्हें अपना मन से एगो 0 जोड़ दीजिए। आप जानते हैं कि दशमलव के बाद यदि मैं संख्या के अंक के बाद कितनों 0 लिखूँ तो उसका वैल्यू ना होता है, तो नहीं होता है, इसलिए अपना मन से हम 0 जोड़ दिए ताकि फर्क भी ना पड़े। अब तीनों मान बराबर हो जाए, तीनों मान बराबर हो जाए, तब देखिए इसको काटेंगे तो बट्टा में 3 शून्य रहेगा, इसको उड़ाएंगे तो बट्टा में इसका भी 3 शून्य रहेगा, तो इससे होगा कि 93 ये आ जाएगा 93,400 बट्टा 1000 और ऊपर चल जाएगा 1000 बट्टा 15, 1000 से 1000 कट जाएगा, तो इस तरीका से हम 15 से भी भाग देंगे 93,400 में, तो हमको वही आएगा आंसर 6226.66, ठीक है। और बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ काटने का भी मन करेगा, पहले 5 से कट रहा है तो काट के कर देंगे तो इतना ही माना जाएगा, ठीक है। बना लेना है। यहाँ भी देखिए ध्यान से आप देखिएगा, जैसे ये 2 शून्य से हम 2 शून्य काटे थे, तो 93,40 पर 1 शून्य और बचल था तो लिखा जाता कि नहीं, ठीक है, कोई फर्क पड़ता नहीं। इसलिए हम कहें कि जब भिन्न के भाग दे ना तो दशमलव उड़ा के लिख लीजिए, इसको गुना में कन्वर्ट कर दीजिए। जब गुना में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो उसके बाद आप आसानी से बनाइए ना लेते हैं। अब बाकी दशमलव के जोड़ घटाव डायरेक्ट कीजिए और गुना डायरेक्ट कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर समझ गए, 6000 के लगभग मान कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अब धक बनेगा। योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, लिखिए जोड़ना है 24.035 को किसके साथ, 5.002 और 3.3। देखिए अगर सही से जो लिख लिया वो जोड़ ना लेगा, वो जोड़िए लेगा। अब यहाँ वो अपना मन से 0 यहाँ लिख सकता है, समझ ही गए होंगे। 5 2 7 3 3, देखिए 5 3 8 4 12, हाथ में 1 2 1 3 हो गया। एक ऑप्शन में है 32.337, दूसरा ऑप्शन में हो गया आंसर। 5वां नंबर प्रश्न, अब दम दनादन बनेगा।
कहता है अमरी इतना माइनस इतना, 3.4 में से ना घटाना है 2.005। घटा लीजिए। देखिए जानते हैं कि एक बाद 0 लिखेंगे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 0 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो ये तो हासिल पड़ोसिया से लेगा, तो 10 में से 5 गया 5, तो अब तो 9 हो गया, 9 में से 0 गया 9, तो ये तो हासिल दे लेता तो 3 हो गया, 3 में से 0 गया 3, और ये हासिल उसिल अभी नहीं दे लेते तो 3 बचल था, तो 3 में से 2 गया तो 1 दशमलव कितना 395। कोई ऑप्शन में है? चलिए चौथा ऑप्शन में इस तरीका से आंसर हो गया। छठा नंबर प्रश्न, एक बात ध्यान रखिए, कहीं गलती से कहला रहता कि 2.005 में से 3.4 घटाइए, तो घटाते बड़के में से छोटके, लेकिन साइन कथी के कर देते? माइनस के। यहाँ देखिए प्लस वाला ज़्यादा था, माइनस वाला साइन वाला कम है, तो आंसर प्लस में आया। प्लस वाला ज़्यादा तो आंसर प्लस में, यदि माइनस वाला ज़्यादा रहता तो आंसर किस में आता? माइनस में, लेकिन रिजल्ट तो इतने आता। चलिए घटाने में छठा नंबर प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न कहता है 0.005 प्लस 0.05 प्लस 0, इस तरीका के हैं। चलिए छठा को इधर बनाते हैं, छठा नंबर प्रश्न को यहाँ बनाते हैं। कहता है 0.005 में जोड़ना है 0.05, जैसे कहता है तैसे लिखते जाना है। अब कहता है 0.5 और तब कहता है 5। हम देखें अब पूर्णांक वाला भाग को पूर्णांक वाला भाग की तरफ, और दशमलव के बाद अपूर्णांक वाला भाग को सामने, अपूर्णांक के सामने। एक बात और, पूर्णांक वाला भाग में इकाई के सामने इकाई, दहाई के सामने दहाई, सैकड़ा के सामने सैकड़ा, हजार के सामने हजार लिख के न जोड़ते हैं। अपूर्णांक में 10वां भाग के सामने 10वां भाग, 100वां भाग के सामने 100वां भाग, एकदम सामने सामने लिख के जोड़ा जाता है। और दशमलव के सामने दशमलव लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक बाद अपना मन से सेम बनाने के लिए 0 0 इतने न कुछ है तो दशमलव दे के 0 0 लिख देवे तो जुलूम हो जाते, 5 के 5 ना रहते हो। हाँ एकरा पहले भी कोई अंक रहता तो समझ गए, इस पूर्णांक के पहले 0 का वैल्यू ना, और दशमलव के बाद 0 0 खाली 0 0 खाली लिखते जाएंगे तो वैल्यू ये ना कि होश खो के या 0 0 1 लिख ले बहुत तो काम खराब हो जाते। 1 2 3 न लिख दिया, खाली 0 0 एने 0 0 खाली 0 0 के वैल्यू ना, ठीक है। चलिए सबको जोड़ना था, जोड़ लेंगे। 5 5 5.5, कितना सुंदर तरीका से जुड़ गया। देखिए हो गया आंसर। 7वां नंबर प्रश्न, ये जो लिख लिया सजा के वो जोड़ लिया। गुना करना है 0.03 में गुना करना है 0.08 से, तो हम बोले थे ना कि सिंपल गुना कीजिए, तो ये 8 3 24, ये तो मुँह पर गुना हो जाएगा। आप बताइए दशमलव के बाद इधर 2 अंक और दशमलव के बाद इधर 2 अंक, तो टोटल 4 अंक हो जाएगा कि ना, 2 2 4 अंक। तो देखिए तो ये 24 तो ये तो 2 अंक है, 4 अंक भाई चाहिए, तो 24 के बाद 0 लिखिएगा तो वैल्यू बड़ा हो जाएगा। बड़ा नहीं ना करना, वैल्यू 24 के 24 से होना चाहिए, तो पहले कितनों 0 लिख देंगे तो 24 के 24 रहेगा, और 4 अंक बाद दशमलव देना, तो 1 2 3 4 इतने दशमलव दे देंगे तो आंसर ना आ गया 0.0024। कोई ऑप्शन में है? देखिए तो पहले ऑप्शन में है 0.0024, ठीक है। इस तरीका से आंसर हो गया। एक बात और, थोड़ा और इधर देखिए, दशमलव रहिएगा तो 3/100 हो जाएगा, गुने ये हो जाएगा 8/100, समझ रहे होंगे। अब देखिए तो 8 3 24, अब बट्टा वाला हर को हर के साथ गुना करेंगे तो 1 पर 4 शून्य हो गया। यह खातिर ना बट्टा में 4 शून्य रहता है, तो इसको दशमलव में बदलते हैं तो हो जाता है, देखिए 4 अंक बाद दशमलव दिए तो इतना हो।
लेकिन हम लोग मुँहे पर बना लेते हैं कि गुना कर लिए, दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 2 है, गुना करना है तो 2 2 4 अंक बाद। क्यों हुआ समझ गएंगे ना। दशमलव उड़ाएंगे तो इतना लिखेंगे, एकरा उड़ाएंगे तो इतना लिखेंगे, तो भिन्न के दशमलव वाला मान भिन्न में बदल गया। भिन्न के गुना आपको नहीं आता है, अंश को अंश के साथ गुना कराते हैं, हर को हर के साथ गुना कराते हैं। आ कहिएगा सर एक बात और देखिए कि 3/100 है और गुने 8/100 है, तो हम काट देंगे तो वो अलग आंसर आ जाएगा। 4 से 2 बार में, 4 से ही 25 बार में, 2 से ही 50 बार में। इस तरीक़ा से अब नहीं कट रहा है तो सर 3/25 × 125 पर 1 0 ई लिख के भाग देंगे तो इतना आंसर ना आएगा, लेकिन मज़ा आ जाएगा। इतना आसान बात था कि 8 3 24 और बट्टा वाला को जब 0 दिख ही रहा है तो काट कूट के अपना पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारने जाए। समझ रहा है कि नहीं। जब भी आपको ऐसा संख्या दिखे बट्टा में 0 0 वाला, तो उसको एक रहे, देखिए 100 चाहे 1000 ऐसा दिखे तो दशमलव में बदलना और दशमलव को भिन्न में बदलना कितना आसान होता है जानते हैं। तो जब आसानी से बन रहा है तो बरजोरी काट कूट के इतना किए फिर भाग देने जाइएगा तो आंसरवा तो इतने आएगा, लेकिन परेशानी बढ़ जाएगा कि नहीं। तो उतने दिमाग लगाना रहता है कि कैसे जल्दी से जल्दी हम बना ले। ठीक है, यहाँ तो हम सिंपल तरीका से बन रहा है। यह ला ना कहते हैं कि पहले सिंपल गुना कर लीजिए, और बाद देखिए दशमलव के बाद कहेगा, दशमलव के बाद कहेगा जी काहे हो गया। हियाँ से समझ गएंगे कि 4 0 गुना में तो 0 0 बढ़ न जाता है, तो जितना बट्टा में 0 रहता है उतने अंक बाद में दशमलव लगाते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न कहता है 0.5 भागा 0.125। ठीक है, 0.5 भागा 0.125। इस तरीका के जब भी भाग रहता है तो भाग कैसे बनाते हैं। हम बोले थे ना कि दशमलव उड़ा लेना है, तो बट्टा में हो जाएगा 1 0, एक दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में हो जाएगा 1 पर 1 2 3 0। बस गुना में पहले बदल लीजिए तो 5/10 गुने 1 पर 3 0 बट्टा में 125 हो जाएगा। अब देखिए अब कट रहा है तो काट लेंगे 1 0 से 1 0, 25 5 125, 25 चौका 100, 5 से 5 नाने घर बच गया 4। इस तरीका से रे बबुआ हो गया आंसर 4। ठीक है, बदल लेना है। एक और विधि देख लीजिए, कह दिया 0.5 भागा 0.125। हम देख लिया रे दशमलव के पहले वाला 1 अंक में है, दशमलव के बाद में, और दशमलव के बाद भाग के बाद वाला तो 3 अंक के बना दिले। तो सोचिए एकरा दशमलव के बाद वाला के 3 अंक बना दूँ, 5 के 0.5 के 0.5 वैल्यू रख की करूँ, तो आपका जवाब आएगा कि सर जी 2 0 बाद में लिखना दीजिए। समझे, लिख दीजिए। तो लिख दिए तो देखिए अब इहो 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, इहो दशमलव के बाद 3 अंक, तो दशमलव से दशमलव चल बसेगा कि नहीं, उड़ जाएगा। अब बस अभी सिंपल बन जाएगा 500 भागा 125। ठीक है, भाग में भाग था ये ला उड़ गया। और देखिए तो ये कई बार में कट गया, 4 बार में। इस तरीके से 125 से जब इसमें भाग देंगे तो 4 बार में कट गया। थोड़ा और उड़ कैसे गया ये देखिएगा, उड़ कैसे गया, कैसे उड़ के भाग गया रे भाई। समझना है तो इसे समझेंगे। देखिए देखिए कैसे उड़ गया। ये उड़ाएंगे तो ये तो हो जाएगा 5/1000। अब भागा 5/1000 बोला गया गलती से ना, 500 बटा ना, तो उड़ाएंगे दशमलव तो टोटल ना लिखाता है, तो 500/1000 हो गया
कोई गोरा 5/1000 ना लिख लिए। चल ये हो जाएगा 125/1000। अब देखिए भाग है तो गुना में बदलेगा कि ना, गुने, अब एने वाला पलट जाएगा। बताइए चल बसा कि ना, इससे ही चल बसा, इससे ही काटेंगे तो कई बार में कट गया, 4 बार में। यह बात ना बोले थे कि दशमलव से दशमलव उड़ गया। कब दशमलव से दशमलव उड़ेगा? जब दशमलव के बाद 3 गो एहो में रहते, दशमलव के बाद 3 गो एहो में रहता है ओ आ न, तो सिंपली जो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया उसको डायरेक्ट बदलिए, डायरेक्ट बदलिएगा तो भेटेगा 5/10, सही भेटेगा 125/1000। और फिर भिन्न के गुना बदलिए, काट कूट के आंसर ले आइए। एक बाद दशमलव में बदलना पड़ा तो लास्ट में बदल लीजिए। समझ गए? चलिए 8 के बाद 9 नंबर इधर देखेंगे। कहता है 0.8 और 0.04 का गुणनफल क्या होगा? 0.8 गुने 0.04, इन्हें बता दीजिएगा। 8 चौका 32, दशमलव के बाद 1 गो, दशमलव के बाद 2 गो, मिला के हो गया 3 अंक। तब 3 अंक बना के दशमलव नहीं इस तरीका से लगा दीजिएगा, और नहीं तो थोड़ा और देखिए, एकरा उड़ा के दशमलव रहिएगा तो हो जाएगा 8/10 गुने एकरा उड़ाइएगा दशमलव तो हो जाएगा 4/100। तो देखिए ये हो जाएगा 8 चौका 32, और बट्टा में हर को हर के साथ गुना करेंगे तो 3 शून्य न, और 32/1000 तुमको दिखेगा तो नहीं कहता है 0.032 आंसर। भिन्न को इस तरीका से बना लेते हैं दशमलव में। चलिए 9 नंबर प्रश्न भी चल बसा।